हेलो एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज 26 ऑफ जनवरी के दिन हम पीआईबी के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेक्चर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली न्यूज़ क्या है। पहली न्यूज़ है तटरक्षक मेडल के बारे में। देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि श्री रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल और तटरक्षक मेडल जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल को यहाँ पर देने के लिए अप्रूवल दी है, अप्रूव किया है कि ये जो कोस्ट गार्ड पर्सनल है उनको उनकी बहादुरी और जो उनकी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस रही है उसके लिए यहाँ पर रिपब्लिक डे के दिन उनको ये मेडल इनके द्वारा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जान लेते हैं प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल किनको किनको मिल रहा है। देखिए ये जो मेडल है वो दिया जा रहा है आईजी देवराज वर्मा जी को, इसके अलावा आईजी अरुण श्रीवास्तव जी को। फर्दर ये जो तटरक्षक मेडल है वो बहादुरी के लिए दिया जाता है यहाँ पर। तो ये दिया गया है डीआईजी अनुराग कौशिक, प्रताप नारायण, यदुराज यादव, रवि कुमार जी को। साथ ही साथ जो तटरक्षक मेडल है जिसको कि उनकी मेरिटोरियस सर्विस के लिए दिया जाता है वो दिया गया है डीआईजी कैलाश नेगी जी को, सोमलाल जी को। तो ये अवार्ड जो है वो जो भी पर्सनल है इंडियन कोस्ट गार्ड के उनको रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर हर साल दिया जाता है सिंस 26 ऑफ जनवरी 1990 ऑनवर्ड से। तो ये आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं क्योंकि नाम तो याद रखना मुश्किल है। आप ये याद रख सकते हैं कि तटरक्षक मेडल किस लिए दिया जाता है, तो यहाँ पर उनकी बहादुरी के लिए दिया जाता है, और तटरक्षक मेडल जो उनकी मेरिटोरियस सर्विस रही है उनके सर्विस पीरियड में उसके लिए दिया जाता है। साथ ही ये कब से शुरू हुआ है ये आप याद रख सकते हैं, 26 ऑफ जनवरी 1990 ऑनवर्ड से ये अवार्ड दिया जा रहा है रिपब्लिक डे पे और इंडिपेंडेंस डे पे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली न्यूज़ है पद्मा अवार्ड के बारे में। देखिए पद्मा अवार्ड 2021 को अनाउंस किया गया। देखिए ये अवार्ड जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कंट्री के अंदर, जिसको कि 3 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है। पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। तो ये 3 कैटेगरी आती है पद्म अवार्ड के अंदर। तो ये अवार्ड जो है वो वेरियस डिसिप्लिन में दिया जाता है, लाइक आर्ट्स के फील्ड में या फिर कोई सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्रीज, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज। तो इन सब चीज़ों में यहाँ पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो पद्म विभूषण जो है वो क्यों दिया जाता है? देखिए पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो अगर किसी की एक्सेप्शनल या डिस्टिंग्विश्ड सर्विस होती है तो उसके लिए उस पर्सन को पद्म विभूषण का अवार्ड दिया जाता है। देखिए ये ध्यान से याद रखिएगा, ये एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है पद्म विभूषण को। देखिए पद्म भूषण के बारे में जान लेते हैं। देखिए पद्म भूषण जो है वो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, और पद्मश्री जो है वो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड, यानी किसी भी फील्ड में यहां पर दिया जा सकता है। लेकिन पद्म भूषण जो है वो सिर्फ हाई ऑर्डर के डिस्टिंग्विश्ड सर्विस में दिया जाता है। पद्म विभूषण जो है वो एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस में दिया जाता है, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि हर किसी को दे दिया जाएगा। ये एक्सेप्शनल सर्विस अगर किसी की है तो ही पद्म विभूषण दिया जाएगा। पद्म भूषण हाईएस्ट ऑर्डर की जो सर्विस होती है उसके लिए, और पद्मश्री जो है वो किसी भी फील्ड में, जैसे कि आपने सुना होगा आर्ट के फील्ड में किसी को दिया गया, या फिर किसी ने मेडिसिन में कुछ अच्छा काम किया तो उनको दिया गया। तो अलग अलग फील्ड में ये अवार्ड दिया था पद्मश्री का अवार्ड। तो ये अवार्ड जो है वो रिपब्लिक डे के अवसर पर हर साल अनाउंस किया जाता है। देखिए ये अवार्ड जो है उसको कन्फर किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो सेरेमोनियल फंक्शन होती है राष्ट्रपति भवन में, जो कि यूजुअली मार्च और अप्रैल में होती है हर साल। तो वहां पर इनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस साल जो प्रेसिडेंट है उन्होंने 119 पद्म अवार्ड को यहां पर अपनी अप्रूवल दी है, जिसमें कि एक डीओ केस भी इंक्लूड है। देखिए ये जो डीओ केस है वो काउंट होगा एज 1, क्योंकि ऐसा लिस्ट में मेंशन किया गया है कि जो 2 केस है उसको यहां पर एज ए 1 अवार्ड ही यहां पर काउंट किया जा रहा है। देखिए ये जो अवार्ड दिया जा रहा है उसकी जो लिस्ट है उसमें 7 पद्म विभूषण अवार्ड है, 10 पद्म भूषण, और सबसे ज्यादा जो है वो पद्मश्री अवार्ड है, क्योंकि हर फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है जहां पर भी उनकी सर्विस को अच्छा कंसीडर करती है। तो यहाँ पर जो 29 अवार्डी होंगी वो होंगी वुमेन में से, और जो लिस्ट है उसके अंदर 10 पर्सन होंगे फॉरेन कैटेगरी से, यानी कि एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, और इसके अलावा 16 जो होंगे वो होंगे पोस्ट ह्यूमस अवार्डी होंगे, यानी कि जिनके मरणों उपरांत उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। इसके अलावा एक
जो अवॉर्डी होंगे वो होंगे ट्रांसजेंडर कैटेगरी में से। तो इस तरह से ये अवार्ड जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे और लेट सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम जी, इनको यहाँ पर पद्म विभूषण के लिए नेम किया गया है। जबकि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे लेट तरुण गोगोई जी, केशु भाई पटेल जी, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर लेट रामविलास पासवान जी और फॉर्मर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी, इनको यहाँ पर पद्म भूषण अवार्ड जो है वो उससे सम्मानित किया जाएगा। तो ये दोनों चीज आप ध्यान रखें। यहाँ पर शिंजो अबे और एसपी बालसुब्रमण्यम जी, इनको पद्म विभूषण के लिए नेम किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो तरुण गोगोई जी हैं, केशु भाई पटेल, रामविलास पासवान और सुमित्रा महाजन जी, इनको पद्म भूषण का अवार्ड दिया जाएगा, इसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, आप ध्यान से इसको देखें। अगली न्यूज है उड़ान स्कीम के बारे में। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट है उसको ऑपरेशनल किया गया नासिक महाराष्ट्र और बेलागांव कर्नाटका के बीच में। तो इसको स्टार्ट किया गया है अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक के तहत। तो यहाँ पर जो रूट है उसको वो एक्सपैंड करेगी। जो एरियल कनेक्टिविटी है बेलागांव से टू द 10 डेस्टिनेशन अक्रॉस इंडिया, तो इसको यहाँ पर ये एक्सपैंड करेगी। तो यहाँ पर बेलागांव वो एयरपोर्ट जो है वो थर्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक इन द स्टेट, जो कि बेंगलोर और मैंगलुरु के बाद है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये रूट। देखिए अभी टिल डेट यहाँ पर 311 रूट है जिसको कि ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है उड़ान स्कीम के अंदर। फर्दर यहाँ पर काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि यहाँ पर बेलगाम और नासिक रूट को यहाँ पर कंसीडर किया जाए और इसको यहाँ पर शुरू किया जाए डायरेक्ट फ्लाइट या ट्रेन, क्योंकि इस रूट में कोई भी ऐसी डायरेक्ट फ्लाइट या ट्रेन नहीं है अभी तक। तो यहाँ पर पीपल जो है उनको ट्रैवल करना होता है रोड के थ्रू और मोर देन 10 आवर की जर्नी उनकी होती है इस रूट में। तो यहाँ पर नासिक जो है उसके बारे में बात की जाए तो काफी बड़ा बिजनेस डेस्टिनेशन है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। साथ ही साथ इसके अंदर 4 पिलग्रिमेज साइट्स भी हैं जो कि ऑर्गेनाइज करती है कुंभ मेला को, और ये गेटवे सिटी मानी जाती है शिरडी साईं टेम्पल, त्रिंबकेश्वर टेम्पल के लिए, जो कि अट्रैक्ट करती है 1000 और लैक्स ऑफ टूरिस्ट को हर साल। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रेजेंस है मेजॉरिटी ऑफ इंडियन वाइन्स यार्ड और वाइनरीज वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस सिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो सिटी है ये जो नासिक है वो यहाँ पर ग्रेप और वाइन कैपिटल के तौर पर जाना जाता है और बिजनेस कम्युनिटी को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है नासिक। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे पीपल जो है वो इस रूट से विजिट करते हैं कोल्हापुर और गोवा के लिए, क्योंकि वहां पर टूरिज्म और बिजनेस पर्पस जो है वो सर्व हो जाता है इस रूट के थ्रू। तो अगर इस तरह की ट्रैवल होगी तो यहाँ पर 60 मिनट के अंदर ये ट्रैवल इजीली की जा सकती है। देखिए अब जान लेते हैं स्टार एयर के बारे में। देखिए स्टार एयर को यहाँ पर बेलगाम नासिक रूट के लिए अवार्ड किया गया, यानी कि उनको उड़ान 3 में बिडिंग प्रोसेस के थ्रू ये सर्विस अवेल करने के लिए दी गई है कि अब स्टार एयर सर्विस जो है वो यहाँ पर इस रूट में अपनी फ्लाइट प्रोवाइड करेगी, अपनी एयरलाइंस प्रोवाइड करेगी। तो ये एयरलाइंस जो है वो प्रोवाइड करेगी वायबिलिटी गैप फंडिंग को अंडर उड़ान स्कीम, ताकि जो भी फेयर है वो अफोर्डेबल रहे और एक्सेसिबल रहे कॉमन पीपल के लिए। देखिए यहाँ पर जो एयरलाइन है वो हफ्ते में 3 दिन ऑपरेशनल होगा इस रूट के अंदर, जिसमें यहाँ पर 50 सीटर एम्ब्रेयर ERJ-145 एयरक्राफ्ट जो होगी उसको डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये एयरक्राफ्ट का नाम आप याद रख सकते हैं, 50 सीटर है और एम्ब्रेयर ERJ-145 एयरक्राफ्ट इसका नाम है। तो ये रूट जो है उसको कमेंसमेंट किया 15th उड़ान रूट के तौर पर बाय एयरलाइंस। अब उड़ान स्कीम के बारे में जान लेते हैं। देखिए उड़ान स्कीम के बारे में आपने काफी सुना होगा, उड़े देश का आम नागरिक। इसकी मेन ऑब्जेक्टिविटी है कि जो एयर ट्रैवल है उसको अफोर्डेबल बनाया जा सके और वाइड स्प्रेड किया जा सके कंट्री के अक्रॉस। तो ये जो स्कीम है वो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी यानी NCAP का पार्ट है, जिसको कि ज्वाइंटली फंड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के द्वारा। अब कुछ सैलिएंट फीचर्स है उड़ान स्कीम के बारे में, उसको जान लेते हैं। देखिए जो इस स्कीम की जो ड्यूरेशन है वो है 10 ईयर्स की। साथ ही साथ ये जो उड़ान स्कीम है इसमें जो एयरलाइंस पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको यहाँ पर एक बिडिंग के
प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि स्टार एयर को सिलेक्ट किया गया, तो उनको भी यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग की गई, उसके थ्रू यहाँ पर उनको सिलेक्ट किया गया है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेटिंग एयरलाइंस है उसको एक सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, ताकि वो जो वाइबिलिटी गैप फंडिंग है उसको कवर कर सके। साथ ही साथ जो कंसेशनल जीएसटी है वो भी यहाँ पर जो टिकट की बुकिंग होगी वो प्रोवाइड करेगी इस स्कीम की यूज करके। साथ ही साथ कुछ मेजर लिए गए हैं किस तरह से यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड कर सके 10 सालों के लिए, और जो जीएसटी है उसको यहाँ पर 1% से रिड्यूस कर सके, ताकि इस फैसिलिटी को फिर से रिफ्यूल किया जा सके। तो यहाँ पर इसके लिए जो ऑयल कंपनीज है उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया गया है, ताकि यहाँ पर लैंड प्रोवाइड किया सके एयरपोर्ट के लिए, और यहाँ पर एंसिलियरी डेवलपमेंट हो सके। फर्दर यहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनको ट्रेन किया जा सके, और जो भी सब्सिडी रेट्स है उसको यूटिलाइज किया जा सके। देखिए, कंसेशन जो प्रोवाइड किया जा रहा है एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के द्वारा, लाइक एएआई, उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेटिंग एयरपोर्ट हैं उनके लिए कोई पार्किंग नहीं होगी, लैंडिंग और स्टोरेज चार्जेस नहीं होंगे, यानी कि इस तरह के चार्जेस उनको नहीं देने पड़ेंगे, यानी कि पार्किंग चार्जेस नहीं होंगे, लैंडिंग चार्जेस नहीं होंगी, स्टोरेज चार्जेस नहीं होंगी। साथ ही साथ जो टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग चार्जेस हैं वो भी यहाँ पर जीरो है। साथ ही साथ यहाँ पर उनको अलाउ किया गया है कि जो ग्राउंड हैंडलिंग होगी एयरलाइन के द्वारा, जिसको सिलेक्ट किया गया है बिडिंग प्रोसेस के थ्रू, उसको भी यहाँ पर उनके लिए अलाउ कर दिया गया है। इसके अलावा उड़ान स्कीम के अंदर जो फ्लाइट होगी बाय एआई रूट नेविगेशन एंड फैसिलिटेशन चार्जेस जो होंगे वो अप्लाई होंगे, लेकिन डिस्काउंटेड रेट पे होंगे, जो कि 42% है नॉर्मल रेट्स के। अब जान लेते हैं वाइबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में। देखिए, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट यहाँ पर जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी जो भी सिलेक्टेड एयरलाइंस ऑपरेटर होंगे उड़ान स्कीम के अंदर, तो उनको यहाँ पर रीजनल कनेक्टिविटी फंड जो है इस स्कीम के अंदर, उसके थ्रू यहाँ पर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो ये इसके बारे में पूरी डिटेल थी। अगली न्यूज है भारत पर्व 2021 के बारे में। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और प्रसार भारती ने यहाँ पर गियर अप किया है भारत पर्व 2021 को। देखिए, ये जो मेगा इवेंट है उसको हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन इस बार ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के साथ कॉन्साइड कर रही है। तो ये इवेंट जो है वो इन्विसाज करता है कि किस तरह से पैट्रियोटिक फर्वर को यहाँ पर जनरेट किया जा सके, और साथ ही साथ जो हमारी कंट्री की रिच कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको यहाँ पर शोकेस किया जा सके। तो ये जो पर्व है उसको यहाँ पर शेड्यूल किया गया है 26 से 31 ऑफ जनवरी के बीच में, जिसको कि यहाँ पर एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। तो यहाँ पे जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है थीम पवेलियन को फॉर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और वेरियस मिनिस्ट्रीज के लिए। तो यहाँ पर जो ओवरऑल थीम है भारत पर्व की वो फोकस करेगी आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत के ऊपर। फर्दर ये अब जान लेते हैं प्रसार भारती के बारे में। देखिए, प्रसार भारती जो है वो नेशनल ब्रॉडकास्टर है हमारे कंट्री के अंदर, और इसकी जो रोल है वो काफी सिग्निफिकेंट है कि किस तरह से ये हमारे कंट्री की जो कल्चरल डाइवर्सिटी और नेशनल इंटीग्रेशन है उसको प्रमोट करती है। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने अपना प्रसार भारती के द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म को भी यहाँ पर सेटअप किया गया है भारत पर्व के अवसर पे, जो कि हमारी एफर्ट को यहाँ पर शोकेस करती है टुवर्ड्स एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसके लिए उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसके थ्रू यहाँ पर इसको हाईलाइट किया है। तो उसकी एक ग्लिम्स है, उसको देख लेते हैं इस वर्चुअल स्टॉल की। देखिए, यहाँ पर पब्लिकेशन डिवीजन जो है वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी फर्स्ट वर्चुअल भारत पर्व 2021 के अंदर, जिसकी थीम है विरासत शब्दों की, भाव भारतीयता की। तो ये जो पब्लिकेशन डिवीजन है वो सेलिब्रेट करती है डाइवर्सिटी एंड स्पिरिट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो डीपीडी का जो वर्चुअल पवेलियन है वो काफी रिच डिस्प्ले करता है बुक्स ऑन आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, हेरिटेज, और जो बायोग्राफी है कि किस तरह से जो मॉडर्न इंडिया को बिल्ड किया गया है उसको ये डिस्प्ले करती है। ऑल्सो यहाँ पर जो बुक है वो है फ्रॉम एक भारत श्रेष्ठ भारत सीरीज की बुक भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर बुक के थ्रू यहाँ पर वर्चुअल मैनर में डिस्प्ले किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोमिनेंट पब्लिशर है
गांधीयन थॉट बुक के, तो वो भी यहाँ पर अपनी जो पब्लिकेशन डिवीजन है उसके अंदर महात्मा गांधी की जो टाइटल वाली बुक होगी उसको यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। साथ ही साथ यहाँ जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच है उसके ऊपर भी बुक होगी, तो उसकी भी यहाँ पर सीरीज यहाँ पर चलाई जाएगी। साथ ही साथ इसमें चिल्ड्रंस लिटरेचर, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, राष्ट्रपति भवन सीरीज की बुक भी इंक्लूड होगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो बुक है उसको शोकेस किया जाएगा, जिसमें कि पब्लिकेशन डिवीजन जो है उसकी 4 मंथली जर्नल यानी कि योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल और बाल भारती शामिल होगी। इसके अलावा एक वीकली जर्नल जो चलाई जाती है पब्लिकेशन डिवीजन के द्वारा जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट न्यूज, तो इसको भी यहां पर शोकेस किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा। देखिए ये जो जर्नल्स है पब्लिकेशन डिवीजन के वो सर्व करते हैं फोरम ऑफ डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट इश्यूज। साथ ही साथ ये काफी यूजफुल भी है सिटीजन के लिए और जो अदर स्टेक होल्डर है जो कि नेशनल पर्सपेक्टिव को जानना चाहते हैं कि क्या की इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाती है, तो उनके लिए भी काफी यूजफुल है। तो ये थी आज की सारी न्यूज। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू।